हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी और मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। अगर आप सोने और चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर आने वाले त्योहारों में या शादी के सीजन के लिए खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स में सोना और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिली। वहीं ग्लोबल मार्केट में भी बुलियन को सपोर्ट मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और बॉन्ड यील्ड में नरमी और साथ ही फेडरल रिजर्व की आगे की नीति को लेकर बढ़ती उम्मीदें। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या गोल्ड और सिल्वर की तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर ये सिर्फ एक छोटी रिकवरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं घरेलू बाजार की। आज एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी देखने को मिली है। बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट कमजोर डॉलर और बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट से मिला। हालांकि निवेशक अभी भी सतर्क हैं, क्योंकि आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और फेडरल रिजर्व की अगली रणनीति बुलियन मार्केट की दिशा तय कर सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड में भी मजबूती देखने को मिली है। जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है तो दूसरे देशों के निवेशकों के लिए गोल्ड खरीदना सस्ता हो जाता है, जिससे मांग बढ़ जाती है। वहीं बॉन्ड यील्ड में नरमी भी गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, क्योंकि ऐसे माहौल में निवेशक फिर से सेफ हेवन एसेट की तरफ रुख करते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया की बड़ी ग्लोबल ब्रोकरेज इस पर क्या कहती हैं। हम कई बार बात करते हैं कि अलग अलग ग्लोबल ब्रोकरेज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो बताती हैं कि गोल्ड में आगे फ्यूचर कैसा रहने वाला है, वो बुलिश हैं, बेयरिश हैं। तो इसी तरह ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस कहती है कि भले ही शॉर्ट टर्म में गोल्ड में उतार चढ़ाव अभी बना रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इसकी तस्वीर अभी भी मजबूत है। ब्रोकरेज के मुताबिक गोल्ड आज भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मजबूत ऑप्शन है। यूबीएस का मानना है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। कई देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी भी बढ़ा रहे हैं और बढ़ता ग्लोबल डेट या जियोपॉलिटिकल रिस्क आने वाले टाइम में गोल्ड को मजबूत सपोर्ट दे सकते हैं। इसलिए यूबीएस की सलाह यह है कि निवेशक शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी से घबराए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। बात करते हैं अब जरा सिल्वर की। तो सिल्वर सिर्फ प्रीशियस मेटल नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसकी काफी डिमांड है। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं उसमें, सोलर एनर्जी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। राउटर्स की खबर के मुताबिक एनालिस्ट सर्वे उसने किया है, उसकी माने तो शॉर्ट टर्म में सिल्वर में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म में एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन की बढ़ती मांग सिल्वर के लिए एक बड़ा सपोर्ट बन सकते हैं। यानी कि सिल्वर की फंडामेंटल स्टोरी अब भी मजबूत मानी जा रही है। और इतना ही नहीं, सोने चांदी के पुराने एपिसोड में भी हम कई बार बात कर चुके हैं, तो एक्सपर्ट भी सिल्वर की तरफ जो है वो झुकाव रखते हैं। वो बताते हैं कि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेफ हेवन है और निवेश के लिहाज से अच्छा है, लेकिन सिल्वर काफी मजबूती आगे दिखाती हुई नजर आएगी। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं, अगर हम उनकी रणनीति की बात करें, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड डील और अमेरिकी इकोनॉमिक डाटा पर आपको नजर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपका नजरिया 5 से 10 साल का है, लॉन्ग अवधि का है, लॉन्ग ड्यूरेशन का है, तो एक्सपर्ट की सलाह यह है कि गोल्ड और सिल्वर में जो स्टेप वाइज निवेश है या एसआईपी है या फिर डिप बाइंग है, उसकी रणनीति आपको अपनानी चाहिए। साथ ही निवेश का फैसला हमेशा फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कस्टमाइज यानी कि अपने रिस्क के हिसाब से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। सोना चांदी एपिसोड में भी हम बात करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से, वो भी काफी सारी चीजें बताते हैं। तो आपके पास कोई अगर सवाल है सोने चांदी से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट से आपके सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे।